मित्रों नमस्कार। मैं आज पैरामीटर ऑफ लॉ के इस चैनल में आपको समय समय पर विभिन्न कानूनी विषयों पर जानकारी दे रहा हूं, लेकिन आज का टॉपिक है कि दैनिक जीवन में 10 ऐसे कौन कौन से महत्वपूर्ण कानून हैं जो सिविल जज आदि की स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं, एडीपीओ की तैयारी कर रहे हैं, क्लेट की तैयारी कर रहे हैं, नए एडवोकेट्स हैं, इन सब के लिए अत्यंत उपयोगी सिद्ध होंगे, क्योंकि कानून की जानकारी होना आवश्यक है। जैसा कि कहा गया है, इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। सबसे पहले मैं बतलाऊंगा कि भारत का हमारा जो संविधान है वो 26 जनवरी 1950 में लागू हुआ था। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में आर्टिकल टोटल 395 हैं तथा अभी तक उसमें 104 बार संशोधन हो चुके हैं, और इन भारत के संविधान के तहत ही सारी विधियाँ निर्मित होती हैं। यदि संविधान के प्रावधानों के कॉन्ट्रेरी या विपरीत कोई भी कानून बनाया जाता है तो वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो जाता है। जैसा कि आपको मालूम है कि हमारे भारत के संविधान का जो मूल उद्देश्य है वो सोशल जस्टिस है। पॉवर्टी या गरीबी में जो लोग या महिलाएं हैं, बच्चे हैं, सबको प्रोटेक्ट करना है। जैसा कि आर्टिकल 14 में कॉन्स्टिट्यूशन में कहा गया है, इक्वलिटी बिफोर द लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। सभी व्यक्ति कानून के समक्ष समान हैं और उन्हें कानून का समान संरक्षण प्राप्त है। आर्टिकल 19 में फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन अर्थात भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है, जिसके कुछ अपवाद भी दिए गए हैं। इसी प्रकार आर्टिकल 21 है लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी ऑफ द पर्सन, अर्थात प्रत्येक व्यक्ति को जीवन जीने का और अच्छे ढंग से जीवन जीने का अधिकार है। इस बारे में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने समय समय पर अनेकों दिशा निर्देश दिए हैं। अब मैं आपको बतलाता हूं कि हमारा दूसरा महत्वपूर्ण कानून जिसे कि सभी को जानना चाहिए, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 का है, जिसमें समय समय पर कई तरह के संशोधन हो चुके हैं, जिसे व्यवहार प्रक्रिया संहिता, दीवानी प्रक्रिया संहिता या सिविल प्रक्रिया संहिता भी कहते हैं। जिसमें सिविल प्रकरण जो न्यायालय के समक्ष चलते हैं, कोई अधिकार से संबंधित हो, दायित्व से संबंधित हो, किसी तरह का सिविल इविक्शन से संबंधित हो, मकान खाली कराने से संबंधित हो, किसी प्रकार के मनुष्य के अधिकार प्रभावित हो रहे हों, तो वो सब उनकी प्रक्रिया कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 में वर्णित है, जिसमें विभिन्न प्रावधान मैंने अलग से वीडियो बनाकर आपको बतलाया है। इसके बाद ये और महत्वपूर्ण है कि इसमें टोटल 158 सेक्शन है तथा 51 ऑर्डर्स हैं। तो सीपीसी का मैं अलग से आपको वीडियो बना चुका हूँ। इसके बाद आता है कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973, जिसको दंड प्रक्रिया संहिता 1973 भी कहते हैं। ये फौजदारी कानून की पूरी प्रक्रिया विधि बतलाता है, किस तरह से कौन से न्यायालय होंगे, क्या अधिकारियों को शक्ति होगी, दंड न्यायालय में पूरे ट्रायल किस तरह से होगी, तथा क्रिमिनल का ये बेसिक प्रिंसिपल है, द प्रोसिक्यूशन मस्ट प्रूव हिज केस बियॉन्ड ऑल रीजनेबल डाउट। कोई भी जब आरोप पत्र वगैरह पेश होता है तो उसके अंदर ये प्रोसिक्यूशन या अभियोजन का दायित्व रहता है कि वो मामले को संदेह से परे न्यायालय के समक्ष सिद्ध वैध विश्वसनीय साक्ष्य से करे। तीसरा महत्वपूर्ण कानून है, इसमें सीआरपीसी में 484 सेक्शन टोटल हैं। तीसरा महत्वपूर्ण कानून है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। अभी ये नया संशोधित होकर आया है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019। इस पर भी मैंने अलग से पृथक से वीडियो बनाया। उपभोक्ता कौन होता है, उसके क्या अधिकार हैं, क्या कर्तव्य हैं, कौन उपभोक्ता की श्रेणी में आएगा, क्या जुरिस्डिक्शन होगा, कितनी सीलिंग लिमिट होगी, कौन से न्यायालय में कौन सा मामला चलेगा, इस पर भी मैं पृथक वीडियो बना चुका हूँ। आप चाहें तो उसको भी देख सकते हैं। नेक्स्ट है इसमें इंडियन पेनल कोड 1860। ये भारत का सबसे काफ़ी पुराना कानून है। आपराधिक कौन कौन से अपराध हैं, उनमें क्या दंड है, ये व्यवस्था इस भारतीय दंड विधान ताजीरात हिंद दफा भी बोलते हैं, उसमें दी गई है। इसमें कुल 511 सेक्शन है और अपराधों के संबंध में पूर्ण दंड और परिभाषाएं दी गई हैं। इसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कानून है इंडियन एविडेंस एक्ट 1872, जिसके अंदर टोटल 167 सेक्शन है। इसमें किस तरह से गवाही होगी न्यायालय के समक्ष, प्राइमरी सेकेंडरी एविडेंस के रूप में कौन से गवाह लिए जाएंगे, विटनेस कैसे होंगे, मौखिक दस्तावेजी साक्ष्य होगी, गवाह डंब है, लीडिंग क्वेश्चन क्या होते हैं, एग्जामिनेशन इन चीफ क्या है, क्रॉस एग्जामिनेशन क्या है, री एग्जामिनेशन क्या है, इन सब की व्यवस्था दी गई है। होस्टाइल विटनेस कौन होगा,
इसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कानून है हिंदू मैरिज एक्ट 1955, हिंदू विवाह अधिनियम 1955। इसमें विवाह की वैध शर्तें क्या हैं, हिंदू जैन बुद्ध सिख से संबंधित ये कानून है, जिसमें मैरिज को वॉइड और वॉइडेबल भी कैसे होती है ये बतलाया गया है, तलाक कैसे होगा उसकी क्या प्रक्रिया है, डाइवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट या अदर ग्राउंड्स ऑफ डाइवोर्स भी बतलाए गए। इसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कानून है दी लिमिटेशन एक्ट 1963, परिसीमा अधिनियम या अवधि से संबंधित है, जिसमें कोई भी मामला जो न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है कब पेश होगा, वो लिमिटेशन से टाइम बार्ड नहीं होना चाहिए, उसकी समय अवधि इसमें बतलाई गई है। टोटल इसमें 30 सेक्शन है और 183 आर्टिकल है। समयावधि के अंदर कोई भी दावा न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत होना चाहिए, अन्यथा वह टाइम बार्ड के आधार पर न्यायालय द्वारा निरस्त कर दिया जाता है। मित्रों, मैं बता चुका हूँ कि मैंने विभिन्न टॉपिक्स पर अलग अलग समय समय पर वीडियो बनाए और बनाता रहूँगा। समयावधि से कोई भी मामला बाधित नहीं होना चाहिए। सिविल और क्रिमिनल सभी में समय सीमा तय की गई है। यदि किसी कारण से डिले हो जाता है तो उसमें कंडोनेशन ऑफ डिले की एप्लीकेशन बोनाफाइड ग्राउंड्स पर लगानी होती है और न्यायालय को ये बताना होता है कि वे सद्भावनापूर्वक इन कारणों के आधार पर उस सपोर्टेड बाय एफिडेविट वो समय से न्यायालय में दावा या जो भी कुछ है वो प्रस्तुत नहीं कर पाया, उसे कंडोन किया जाए। इसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कानून है निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, जिसको पराक्रम्य विलेख अधिनियम 1881 बोलते हैं। चेक आदि जो बाउंस होते हैं, यानी खाते में यदि पैसा नहीं और किसी के पक्ष में आपने चेक काट दिया और वो डिसऑनर हो जाता है, तो इसमें टोटल सेक्शन 147 निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में सबसे ज़्यादा मामले इस न्यायालय के समक्ष इसी निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के तहत अभी वर्तमान में लंबित हैं। बहुत सारे चेक गलती से, बहुत सारे जानबूझकर ऐसे काट दिए जाते हैं किसी पक्षकार के पक्ष में, जिसके अंदर राशि उसके खाते में नहीं होती और इसके कारण वो डिसऑनर हो जाते हैं। बाद में ये निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के तहत 138 में ये मामले लगाए जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एक एक्ट है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882। इस ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के अंदर ये भी सिविल से संबंधित है। संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 कहा जाता है। कुल इसमें 137 सेक्शन है, जिसमें यदि कोई सेल की जाती है, बंधक मॉर्टगेज रखा जाता है, ट्रांसफर किया जाता है, किराएदारी से संबंधित, मालिकाने हक से संबंधित, विल से संबंधित, गिफ्ट डीड से संबंधित, ये सभी मामले, एक्सचेंज से संबंधित, ये सिविल आदि के जितने भी मामले हैं वो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के अंतर्गत आते हैं। इस प्रकार मैंने अभी जो कानून आपको बतलाया है, ये प्रत्येक व्यक्ति या भारत के नागरिक का ये दायित्व है कि वो इन कानूनों को समझे और उसे बेसिक जानकारी इन कानूनों की होना ही चाहिए। जैसा कि मैंने बतलाया कि जो नए बच्चे सिविल जज, एडीपीओ, डीपीओ या यूपीएससी की, क्लैट की किसी भी परीक्षा की तैयारी भी कर रहे हैं, नए नए एडवोकेट्स हैं जिन्हें प्रोसीजर का पूरा ज्ञान होना चाहिए, उन्हें ये सारे अधिनियमों की बेसिक जानकारी, इसके लिए अलग से बेयर एक्ट्स वगैरह आते हैं। मैंने मोटी मोटी जानकारी बतलाकर आपको ये बतलाया कि दैनिक जीवन में 10 ऐसे कौन कौन से कानून हैं जिसकी 10 महत्वपूर्ण कानूनों की जानकारी सभी व्यक्तियों को होना आवश्यक है। भारत में सबसे ज़्यादा कानून यही प्रचलित हैं और रोज़मर्रा के उसमें कार्य आते हैं। यदि ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो और आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल, एंड जो भी आपके इष्ट मित्र और दोस्त हैं उन्हें भी आप इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करने की कहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार।